तो एक टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथ का, वह है आपका वर्ग। पहले समझते हैं कि होता क्या है। जैसे इसी को जो है हम लोग एक का स्क्वायर पढ़ते हैं या इसका एक का वर्ग बोलते हैं। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग। ये इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, मतलब एक को 2 बार गुना किया, और 2 बार गुना करने से क्या मिलेगा? ये 2 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2 को 2 बार गुना करना है, आपका 2 दूना 4। 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 तिया, ये 4 गुना 4, यानी 4 4 में 16, यानी 4 का स्क्वायर बन रहा है, वो आपका कितना बन रहा है? 16। क्लियर हुआ? ठीक। अब सामान्यतः आपको करीब करीब ये 5 का स्क्वायर कहे तो ये 25, 6 का स्क्वायर कहे तो आपका 36, 7 का स्क्वायर कहे तो 49, ये 8 का स्क्वायर कहे तो 64, 9 का स्क्वायर तो 81 और 10 का स्क्वायर, ऐसे ही आपको सामान्यतः पता है। लेकिन 20 तक तो ऐसे सामान्य रूप से आप याद करेंगे और कर रहे भी होंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बढ़ा दिया, अचानक से कह दिया कि 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको 85 गुना 85 करना होगा, सिंपल। लेकिन क्या कुछ ऐसे तकनीक हैं जिससे इस क्वेश्चन को आराम से, ठीक, कुछ आसान तरीका से सोल्व किया जा सकता है? तो पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, ठीक, जो कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हल करने में आपके लिए सुविधा साबित होगा। तो मान लेते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो। अगर हम मान कर देते हैं कि टाइप 1 में हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी हम चैप्टर एंट्री नहीं किए हैं, कल इंट्रो दे रहे हैं, ठीक, बेस बना रहे हैं कि चैप्टर आप शुरू करने वाले हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग कहें कि इकाई अंक जिसका 5 हो, तो इकाई अंक 5 हो, इसका मतलब 25, तो 25 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो रूल क्या है सो सुनिएगा, ये जो 5 है इसका स्क्वायर कर देना है, तो 5 5 है 25, और ये जो 2 है ना उसमें 1 गुना करके इसको गुना करना, मतलब 2 है उसमें 1 बढ़ा के, तो कितना हो जाएगा? 3, 3 दूना 6, इसको यहाँ पर रख दीजिएगा, उसका आंसर आएगा। अब देखिए इसी को ना शॉर्ट में कैसे करना है उसको देखिए। ये 25 हुआ, डायरेक्ट लिखना है 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 में 25, 2 है तो 1 बढ़ाई कितना होगा? 3, तो 3 दूना 6। जैसे हम 45 लिए, 45 का स्क्वायर कैसे करिएगा? 25 हो गया, 4 से 1 बढ़ाई कितना होगा? 5, तो 5 4 में, मतलब इसमें 1 बढ़ा के गुना करके लिख देना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 55 का, तो 25 और ये 5 से 1 बढ़ा के 6 बचे। अगर हम लोग कहें 65 का, तो 5 5 में 25 और ये 6 से 1 बढ़ा के 6 7 1, समझ आ रहा? अगर हम लोग बात करें 75 का, तो 5 5 में और ये 7 में 1 बढ़ा के 7 8, कोई समस्या हो रहा है किसी को? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 95 बोले तो 5 5 में 25, 9 में 1 बढ़ा के 90, 105, 5 5 में 25, जो बच गया वो पूरा को लेंगे, तो 10 गुना 11, क्लियर हुआ? तो 11 गुना 10 मतलब 100। अगर इसी तरह से हम लोग 115 बात करें तो 5 5 में 25, तो 11 गुना 12, तो 12 गुना 11 हो जाएगा आपका 132। समझ आया? ठीक, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए। कोई ऐसे जिनसा नहीं बनेगा, यस बोल दीजिए, बनेगा ना? ठीक, नोट कर लीजिए, 2 4 कर लीजिए कम से कम, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ रहे हैं। टाइप 2 में लिखिएगा जिसका इकाई अंक 5 ना हो। टाइप 2 लिखिएगा जिसका इकाई अंक 5 ना हो। जिसका इकाई अंक 5 ना हो। अभी तक तो 5 वाला को देखे, अभी 5 नहीं होगा तो कैसे होगा? 8 क्लास तो सब कोई पढ़े है ना? 7वें में शायद हमको लग रहा है फॉर्मूला आया होगा। अच्छा, कोई आपसे आज तक पूछा जी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? पूछा ना? तो आप बताने पाए थे? a स्क्वायर आगे क्या होता है? 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, कोई आगे इसको कोई पीछे, दोनों सही है। अब भी सही है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको एक नया रूप दे रहे a और b का होल स्क्वायर। ये हो गया होगा a स्क्वायर 2ab और ये हो गया होगा b का स्क्वायर। मतलब प्लस की जगह में हमने एक ओब्लिक डालना शुरू किया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमको निकालना है और शुरुआत में ले रहे हैं हम 23 का स्क्वायर निकालना है। ऐसे सबको पता है कि 23 का स्क्वायर कितना होता है? 500, वही ना? ठीक, अब इसको जो है ना, इसको a माने और इसको कितना माने? b। जहां a है वहां a रखिए, जहां b है वहां b रखिए। तो a की जगह में पहले इधर से शुरू करते हैं। 3 का स्क्वायर 2, a की जगह में कितना? 2 और b की जगह में कितना? फिर a की जगह में कितना? 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 3 दूना 6 दूना 2 दूना, समझ आए? अब इसके बाद इंपॉर्टेंट ये 9 लिखाया होगा, ये पूरा का पूरा 12 है। तो पूरा 12 नहीं उतरता बल्कि 1 उतरता है। मतलब कितना हो गया? तो बचा कितना होगा यहाँ पे? तो यही 1 उठ के इधर आ जाएगा और ये जुटेगा। ये कितना हो गया? 5 यानी 529। समझ आया कैसे निकलता है? ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया देखिएगा, हम लोग के दिमाग में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग के दिमाग में ये फॉर्मूला चलना चाहिए कि a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 7 क्लास से इसका मतलब बचपन ही कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया, देख लिए। अब इसको गुना करके 2 से भी करना है। 3 दूना 6 और एक 2 बच रहा है, 2 इसके लिए, तो 6 दूना 12। ठीक, तो 6 दूना 12 तो 2 लिखा है। उसके बाद ये 2 है, 2 दूना 4 और एक बचा हुआ था ना, कितना हो गया? समझ आया? हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक बार में एक ही डिजिट लेना है, सबको नहीं लेना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने 34 लिया, 34 का स्क्वायर फाइंड करना है। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 1 है। ठीक, दिमाग में रखिएगा, और नहीं तो अंगुली ऐसे ही कर लीजिए, 1 2 जो भी करना है। उसके बाद जो है ये दोनों को आपस में गुना करना है। 4 तिया 12 और 12 दूना, अरे 2, ये दोनों को गुना करने के बाद 2 से फिर गुना करना है। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 1 लिखा है कितना? अब कितना बचा हुआ? 2। 3 तिया 9, अरे 3 तिया 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 और 9 और 2 11। इसका मतलब 1156 34 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? मतलब माइंड कैलकुलेट करना है तो आसानी से निकलेगा। अब नहीं समझेंगे तो क्या करें? 34 गुना 34 से करिएगा, आप समझिए, हम सब तो इतने आएगा। नहीं समझने पाइएगा अंततः तो यही काम करना ही है। लेकिन अगर आपसे जल्दी हो जाए तो आप जल्दी ना काम करिएगा। ठीक, आप लोग के लिए जितना समय दिया हुआ है ना काफी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम आहिस्ता आहिस्ता बनाइएगा तो वो भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। गलत बोल दिए। इतना भी समय नहीं दिया हुआ है। 1 घंटा समय दिया है, 1 घंटा। तो 1 घंटा में क्या क्वेश्चन कर मैथ गणित कर रहा है, क्या को
50 क्वेश्चन किसका है? पूरा का है। गणित का आएगा, रीजनिंग का आएगा, तो आधा डिपार्ट तो यही ले रहा है। अगर आप ऐसे सुस्ताल चलिएगा तो 15 को बनाते बनाते 15 से 15 क्वेश्चन दिया है ना, ये दोनों को बनाते बनाते आप 30-40 मिनट खींच लीजिए। बात समझ रहे हैं? तो बहुत ज्यादा समय नहीं दिया है, 1 घंटा का समय है, और वही 1 घंटा में मैथ भी टच करना है, रीजनिंग भी करना है, और उधर साइंस डिपार्टमेंट और जीके डिपार्टमेंट। हम मान रहे हैं कि कितनों कम भी लीजिएगा तो जीके और साइंस बनाने में 15 मिनट खींचिएगा, 15 से 20 मिनट। जीएस लिखा हुआ है तो पढ़िए तब ना टिक मारिएगा, एकदम ए बी सी कब तक चलिएगा, पढ़िएगा तब ना टिक मारिएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जो टेक्निक आपको बतलाया जा रहा है उसको जो है अब व्यवहार में लाना होगा। जैसे जैसे आप व्यवहार में लाते जाइएगा आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग जो होगा एग्जाम में वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने 34 का लिया, तो 34 कैसे निकलता है ये समझ आए। तो इसका मतलब एक हम और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। आप हमको यह बताइए कि हम एक जो है क्वेश्चन ले रहे हैं 56 है, ये 56 का स्क्वायर निकालना है। कैसे करिएगा बताइए, तो मौखिक बताते हुए चलिए। 6 का 36 कितना लिखेंगे? और दिमाग में क्या रखेंगे? अच्छा रख लिए। ठीक, उसके बाद बताइए 60 कितना बचा था? 3। ठीक, तो कितना हो गया? 63। अब कितना बच गया? 6। 5 5 में 25, 25 और 6 कितना? समझ आया? दिक्कत है? इसको लिखिए और साथ साथ हमको ये क्वेश्चन को हमको बना के दिखाइए। जैसे 94 का स्क्वायर, ठीक, 72 का स्क्वायर, और एक हो गया 31 का स्क्वायर। बस ये 3 हमको चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सबको बना लिए? ठीक, बताइए कितना आंसर आया इसका? बच्चे 94 का 88 36 सभी का 88 36 किन्हीं का नहीं आया? कितना है? श्री राम 88 36 बता दिए हम लोग। कितना है? 86 76 76 नहीं 84 76 76 4 4 में 16, 9 4 में 36 दूना 72 72। अरे 8 4 में सुनिए 31 है ना, इधर देखिए 4 4 में 16, एक बचा होगा। 9 4 में 36, 36 दूना 72, 72 और 1 कितना बच गया होगा? 7। 9 9 में 81, 81 और 7
चाहिए तो 81 और 7 88 बोलिए ना। ठीक है, ठीक 72 पे आते हैं। 2 का स्क्वायर तो हासिल कितना? नहीं कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, काय सोच रहे हो उतना? ठीक 7 दूना और 14 दूना 8 लिखे कितना बचा? 7 7 में 49 और 2 हाँ उसी को कहते हैं 51। ठीक 31 का देखते हैं 31 का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 का 2, 3 1 का 3, 3 1 का 3 दूना हो गया, और 3 का स्क्वायर मतलब कोई समस्या कि नहीं को समझने में अभी तक? ठीक एक बात और याद रखिएगा, जो चीज जितना जल्दी आपको मिलेगा उतना जल्दी जाएगा भी। मजा लग रहा है ना पढ़ने में? इस बार सीखने में तो ठीक ही लग रहा होगा। प्रैक्टिस मोड में नहीं रखिएगा तुरंत बुलाइएगा, इसको याद रखिएगा। हम शराब नहीं दे रहे, ये सच्चाई बता रहे हैं। जो चीज आपके पास जितना जल्दी आता है ना वो जल्दी जाता भी है, ये सृष्टि का नियम है और मानव का प्रवृत्ति है कि आदमी तुरंत भूलता है। जिसमें मेहनत करके सीखिएगा उसको भूलने में लेट लगता है, और तुरंत में सीख जाइएगा वो तुरंत भुला भी जाइएगा, इसलिए उसको प्रैक्टिस मोड में रखिएगा। हम लोग को याद रहने के पीछे का कारण यह है कि हम लोग आपको भी पढ़ा रहे हैं, उधर पढ़ाएं और पीछे पढ़ा गए और भविष्य में भी पढ़ाएंगे, तो याद ही रहता है हम लोग को। एक एक चीज को तोता जैसा बोल रहे हैं। अब यहां तक तो हो गया, लेकिन अगर आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद है तो इससे भी आसान सुविधा है। ठीक 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8 का, 9, 10 का हो गया, 11 का, 12, 13, 14, अरे 100 बोल के आगे आप नहीं बोलते हैं, बहुत चालाक हैं। 100 तो जाते हैं, उसके आगे बोलते नहीं करते। उसके बाद वोट नहीं लाना है, वही वाला खाली 100 103 बार सुन रहे हैं। 15, 16, 17, 289 18, 324 19 और ये हो गया 20 का। कोई दिक्कत? अब सब आपको समझ, जितना फार्मूला बोल रहे, जितना स्क्वायर आपको याद रहेगा उतना सुविधा होगा। जैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि हम जो लिख रहे हैं 194 का स्क्वायर लिख रहे हैं, जो कि पहले भी शायद लिखे हैं 88 36 होगा। इसको उस मेथड से ना बना के कुछ और मेथड से बनाते हैं। हमको यह बताइए कि 94 100 से कितना कम? 6 कम। ठीक, जितना कम उतना ही लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ऑब्लिक दिए, और जितना कम है ना उतना ही माइनस करेंगे। समझ आया कुछ? एक बार रिपीट मार रहे हैं, 94 जो है वो 100 से कितना कम? 6 कम। तो 6 का हमने स्क्वायर लिखा, ऑब्लिक दिया, और इधर जो है 94 में 6 को घटा दिए, 6 छक में, इसको माइनस किए तो आप देख रहे होंगे 88 36 आंसर। जैसे हमने कहा 96 है, बताइए 96 100 से कितना कम? 4 कम। तो 4 का स्क्वायर और 96 में 4 को माइनस करिए, 4 4 में 16 और ये कितना हो गया? हो गया। से पहले आपको पढ़ना चाहिए 99। 100 से कितना कम? 1 1 का कितना हुआ? इसका आंसर लगता है हाँ
क्योंकि 981 99 का बोलते हैं 1000 और 96 का 92 16 बोले, इसको तो और बड़ा होना चाहिए। इस बात को ख्याल रहे, हमेशा हमेशा दाहिने तरफ जो भी बनेगा इस तरफ ओब्लिक के राइट साइड हम वर्ड डाल रहे हैं हमेशा का, तो इधर जब भी रहेगा 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक, तो इधर जो है 2 डिजिट होना चाहिए, समझे? केवल एक है, ऐसा एक नंबर डालिए, एक अंक डालिए जो 2 डिजिट में बदल जाए लेकिन उसका मान हमेशा एक ही रहे। वो कैसा होगा? संख्या 0, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड। समझ आया? इसका मतलब ये 9801। कोई कंफ्यूजन किसी को समझने में? ठीक, अब क्वेश्चन ना 3 में भी जा सकते हैं। जैसा हमने लिया 88, हमको यह बताइए तो 100 से कितना कम? 12 कम है ना, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का जैसे हमने स्क्वायर डाला तो ये जो 88 में से 12 माइनस भी करना है, 12 भाई 100, और जैसे माइनस कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना? अब हमको यह बताइए, दाहिने तरफ तो 2 ही लेने बोले हैं, आ गया कितना? 3, तो लेंगे कितना को? 2 को, और ये एक उठ किधर आएगा कि नहीं आएगा? तो 77 होगा कि नहीं होगा? कुछ समझ आया कि नहीं आया? इसको नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन लिख रहे हो उसको बनाइए। पीछे कितना याद करते हैं आप? और 97 ये 2 का बना लीजिए, और एक 89 का भी बना दीजिए। हमको 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। हड़ाइएगा बिल्कुल नहीं, अभी शुरुआती है, आप पहला क्लास ले रहे हैं, हड़ाइएगा तो उधर चाहिए, और शुरू से लेके अंतिम तक जितना भी पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, अगर एग्जामिनेशन पास करना है। और यही उम्मीद करके आए कि पास करके आए। ठीक है, 100 से कितना कम?
93 7 7 में 49, कोई टेंशन नहीं है ना। डायरेक्ट 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 86 हो गया। इसको बनाते हैं 97 100 से कितना कम, तो 3 दिया 9, एक जीरो डाल दीजिएगा ना। और इसमें 94 0 9, क्योंकि 3 माइनस भी तो करना है। कोई डाउट है कि नहीं को है तो अभी सामने खड़ा है, पूछ लीजिए। ठीक 89 कितना 11 का नहीं 100 कितना लिखेंगे 21, एक दिमाग में चल रहा होगा। यहाँ से आपको 11 माइनस करना है तो ये हो गया होगा कितना 8 और ये कितना, और इसको जोड़ देना है ना तो 70 कितना हो जाएगा। कोई समस्या कि नहीं को समझने में? ठीक है आगे बढ़े फिर। तो इसमें हेडिंग कुछ डाले थे नहीं डाले थे, इसमें लिख लीजिएगा 80 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, ये जो भी लिखा है उसको टाइप थर्ड लिख लीजिएगा और 80 से 100 तक का स्क्वायर लिख लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि 80 से ही होगा, ये 70 से भी हो सकता है, 60 से भी हो सकता है, यहाँ तक कि 50 से भी हो सकता है। लेकिन अगर 50 से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको यह भी जानना होगा कि 50 तक का स्क्वायर क्या होता है। हमने 20 तक लिखा है तो 20 तक का स्क्वायर क्या होता है ये आपको समझाना है। तो 80 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, अब आपके दिमाग में ऐसे ही क्या और भी मतलब आगे का भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अभी हम लिख रहे हैं 101 से 120 तक का स्क्वायर लिख रहे हैं। फिलहाल इतना को समझ जाइएगा तो आगे आप खुद ही समझ जाइएगा 120 तक का स्क्वायर। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया 104 का स्क्वायर, 104 की जगह में हम 109 ले लेते हैं और ये 103 का स्क्वायर लेते हैं, और एक जो हम लेना चाहे वह जो है 113 का स्क्वायर लेते हैं। तभी क्या था 100 से कम था ना, अभी क्या है 100 से अधिक है। तो 100 से कितना अधिक है पहला वाला को बताइए 9। तो जितना अधिक है उतना ही का स्क्वायर करना है और उतना ही जोड़ देना है। वहां कम था तो घटाते थे और जब अधिक है तो जुटेगा। 9 9 में 81, 9 9 18 हो गया ना, तो समझ आया ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें देखिए 100 से कितना अधिक 3, तो 3 का स्क्वायर और यही 103 में 3 जोड़िएगा तो 3 3 9, लेकिन अब दिमाग में चल रहा है दाहिने तरफ तो 2 डिजिट होना चाहिए इसलिए 0 डाले। ठीक, और इसको जोड़े होंगे तो 106 समस्या। उसके बाद जो है ना 113 का कहानी, 113 मतलब हो गया 100 से कितना अधिक 113 प्लस 30, इसका मतलब ये हो जाएगा 169। लिखना कितना है, ये 1 इधर आएगा, 3 और 3 6, ये कितना हो 2 और ये 1, मतलब ये हो गया 127, ये 127। कोई समस्या? आप क्वेश्चन बनाइएगा, वह है आपका 108 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर और 114 का स्क्वायर।
108 का 100 से कितना अधिक? अब तो स्पीड बन रहा है कि नहीं? तो 108 का, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64, और 108 में 8 जोड़िएगा तो 116 हो गया आंसर। 102 है तो 2 दूना 4 तो 0 आएगा, और ये 104 कोई दिक्कत। 114, 14 का स्क्वायर मतलब 196, 96 लिखा है, 1 है तो पहले 14 जोड़ना पड़ेगा ना, तो पहले आप 14 जोड़िएगा ना, तो 4 और 4 8, ये 2 और यह 1 और फिर भी 1 था ना, यानी 129, 96। कोई समस्या किसी को समझने में तो बता दीजिए, नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस सब एग्जामिनेशन में कब पूछेगा ऐसा गारंटी नहीं है, और आपके एग्जाम में आता है। अगला आप हेडिंग लगाइएगा, उसमें लिखिए जिसमें प्रत्येक अंक 1 हो, प्रत्येक अंक 1 हो, प्रत्येक अंक 1 हो, प्रत्येक अंक 1 हो गया। अब प्रत्येक अंक 1 हो, जैसे 1, अच्छा हम पहले 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर बराबर 121, 111 का स्क्वायर कितने याद है? 11 में इसको अभी जो सीखे हैं उसके अनुसार से 11 का स्क्वायर मतलब 121, 21 लिखेंगे, और इसमें 11 पहले जोड़ेंगे, 2 2 1, और जो हासिल 1 था उसको जोड़ेंगे, मतलब 1 2 3, 1 2 3। अब इससे ना कुछ चीज हमको देखने को मिल रहा है, इधर देखिए बढ़िया से, कै गो 1 है? 1 2, और जैसे सीढ़ी चढ़े वैसे ही वापस उतरिए। बिल्डिंग में चढ़िएगा, इधर देखिए पहले, इसी समझते हैं सब कुछ। ये पहला तल्ला नहीं तो ग्राउंड फ्लोर होगा ना, कम टेंशन थोड़ी है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और हम लोग तो 2 को बिल्डिंग बना 2 तल्ला घर है कहते थे ना। तो ये हो गया 2 3 4, ऐसे 4 है, और ये 5 है, थोड़ा समझते हैं। ये यहाँ से गया, वापस गया, यहाँ गया, फिर गया, वापस आना रहे तो ऊपर से चढ़ के देख नहीं ना देगा, तो फिर नीचे करके ना आएगा। अब इसको देखिएगा, 1 2, 1 तला 2 तला चला, उसको वापस लौट के आना है, क्योंकि ये 2 ही लाइन लिखा हुआ है, इसीलिए 2 ही तला है, समझिएगा। फिर वापस आएगा तो 1 तला में आएगा। इधर देखिए 1 2 3, 3 तला का मकान है, तो 1 तला, दूसरा तला, तीसरा तला, वापस आ रहा है, दूसरा तला और पहला तला। कुछ समझ आया? यानी 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो कुछ पूछेगा तो आराम है भाई, सबसे आसान तो है लगा। इसने पूछता का 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। इसमें आपको नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ लिख लीजिए। ऐसा पूछ सकता है, लेकिन टाइम को घटा देगा ना, तो यही क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। हो गया?
अगला हेडिंग लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का दिमाग यह कह रहा है अभी एक बन सकता है तो 2 3 का भी बन सकता है का, सोचते रहबे कर रहे होंगे लेकिन बोलने तो साथ ले रहे हैं। लिख लीजिए, अच्छा लिखिएगा, यदि प्रत्येक अंक समान हो, यदि प्रत्येक अंक समान हो, प्रत्येक अंक समान हो, ठीक है। अब प्रत्येक अंक समान में जैसे कि मान लेते हैं 22 का स्क्वायर निकालना, तो 22 का स्क्वायर नॉर्मली क्या होता है, 22 का स्क्वायर 484 ये होता है ना। 20 तक कम से कम 20-30 तक याद रखिएगा ऐसे। अब 484 होता है, लेकिन चलिए इसको कैसे बनाया जा सकता है उसको समझते हैं। थोड़ा दिन के बाद जब आप पढ़िएगा तो a और b का होल स्क्वायर जब पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब जो है हम इसको ना ये a स्क्वायर और b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये नियम करता है, ठीक। तो अभी हम ये दे के ना आपको उलझाना ना चाहे, आप लोगों को ठेठ भाषा में कहे कि देखो बाबू ये जो है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 गुना 22, और ये वाला को जो है ऐसे लिखिएगा तो आंसर नहीं बनेगा। इसके जगह में हम लोग 2 गुना 11 लिखे तब भी तो ठीक है, 11 गुना 22। अब इस 2 के ऊपर ऐसे लिख दीजिए, 11 के ऊपर ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? अब इस 11 का मतलब 1 2 1 आपको पता है, और इस 2 के ऊपर 2 का मतलब होता है 4, तो 4 1 का 4 दूना 8 4 1 का 4, ऐसे गुना करो। थोड़ा सा हेडेक लगा ना, नहीं ना? जैसे इसको भी लिख ही लिया होगा, हम कहे कि 3 3 3 का स्क्वायर निकाले, तो आपको पता है कि एक वाला को तो जानबे करते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1 2 3 2 1, और 3 का मतलब 3 दिया 9, 9 का 9 दूना 18, 1 बच रहा है, 9 तिया 27 और 1 2 बच रहा है, ठीक। 9 दूना 18, 18 और 2 1 बचा, 2 बच रहा है 2, 9 का 9 और 2, मतलब थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी वीर का तैयारी कर रहे हैं, ना कि कोई बड़ा एग्जामिनेशन। जिस लेवल का तैयारी है उसी लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाएगा। हाँ, लेकिन सिलेबस लंबा चौड़ा यहाँ तक कि साइन थीटा भी रहेगा आपके पास, इसका भी ख्याल रखें। जो आ रहा भुला गए ना 10 क्लास के बाद, इस बार आ रहा है साइन थीटा, कोस थीटा, त्रिभुज भी आएगा, रेखा गणित भी आएगा, वृत्त भी आएगा, सब आने वाला है। वेट करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, और हर सप्ताह टेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा। इस बार से जितना पढ़ेंगे उतना का टेस्ट रहेगा, कंपलसरी रहेगा, और शनिवार को ही होगा। और जो क्लास अपसेंट करेंगे तो आप लोग कहेंगे 50 रुपये फाइन, बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, तो मीठा उठा भी हो जाएगा, उसे मीठा हो जाएगा। जय बार फाइन कर, अगला दिन पैसा नहीं मीठे ले जाना है। थोड़ा समझ आया? हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे? कोई कंफ्यूजन की नहीं को समझने में? नहीं ना? ठीक। इसके अलावा थोड़ा सा लास्ट स्क्वायर का मेथड है, इसको थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि अभी तक हमने आपको जो बतलाए हैं उसमें 3 डिजिट वाला में 100 से मात्र थोड़ा सा आगे बताए, 110 120 तक का लगभग। अभी हम क्वेश्चन को ले जा रहे हैं 821 818 700, मतलब कुछ भी आपसे स्क्वायर पूछा जाए उसका आप हल करने के लायक में रहें। तो लास्ट है आपका स्क्वायर का मेथड निकालने का, इसको बढ़िया से देखिएगा।
बीमार पड़ा दे रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि मोबाइल को ना एंड्रॉइड को तो लिपटाएंगे और उसमें कीपैड वाला मोबाइल नहीं आता है वही ठीक है। नहीं चाहते हुए भी यूट्यूब में घुस जाता है। नोटिस किए कि नहीं? हम अपने लिए नहीं बोल रहे, जो ख्याल रखें। खतरनाक है, तो बीमारी बन गया है, जो आदमी समझ नहीं रहा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, एक जो है लास्ट है, आपका जैसे मान लेते हैं कि हमने लिया आपका समझाने के लिए लिख रहे हैं 298 की जगह में हम 4 लिखते हैं, पहले तो 4 ही लिखते हैं। चलिए हमको यह बताइए कि 294 का स्क्वायर निकालना है किसके नजदीक? कोई सौ 300। अब 300 में 3 वर्ड आ रहा है ना, इस बात को ख्याल रखना है। तो 300 से कितना कम? कोई दिक्कत नहीं, 6 का स्क्वायर। और ये जो है 294 में जितना कम उतना माइनस, अभी सीखे हैं आप, ठीक। 6 छक में 36 माइनस किए तो 6 से 12 मतलब 8 हो रहा होगा, ठीक। कितना? ये भी 8 मतलब 288। यहाँ तक आप सीख चुके हैं, लेकिन एक कदम आगे। अभी क्या कर सुने आपने कि 294 है वो 300 से कम, तो यहाँ पे आपको 3 से अंत तक गुना करना है, याद रहेगा। 8 तिया 24, 24 और 2 26, 2 बच रहा, 3 दूना 6, 6 और 2 और इधर का 36। समझ आया कुछ? एक बार रिपीट कर रहे, ठीक। एक आगे है आपका, इसी को रिपीट करना है ना। 294 में हमने कहा कि कितना कम? 300 से, तो आपने कहा कि 6 कम, 6 का स्क्वायर हो गया। अब 294 में हमने 6 माइनस किया, जैसे 6 माइनस किए तो हम लोग को मिल गया 288। और 288 जब आया तो कितना से कम है? 300 से, इसलिए हमने 3 से गुना किया और सिंपल जो आया सबको हमने लिख दिया। लेकिन रूल वही है कि अगर दाहिने तरफ 2 डिजिट से कम या अधिक आया तो 2 बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम 94 लिए, तो जैसे हम अभी ले लेते हैं 513 लेते हैं। 513, हमको यह बताइए 513 जो है किससे अधिक है? 500 से। कितना अधिक है? 13 का स्क्वायर। तो ये 513 में 13 जोड़िए देना है, ये 169। बढ़िया देखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये 3 3 6 2 और ये कितना? ये 536 है। अभी इधर कुछ नहीं करना, पहले इसको काम कर देना है। कितना से? 5 से। समझ आया? 5 में 30, समझ आया? ठीक। 5 दूना 10 और 3 13, 1 5 5 25 और 1 ये 169 है। तो 69 लिखाएगा, ये 1 फुट किधर आएगा ना, तो 26 और यह हो गया 21। मतलब आप बड़ा से बड़ा डिजिट तक का स्क्वायर सर 5 से क्यों गुना किया? 5 से इसलिए क्योंकि 500 के नजदीक में। 3 से गुना इसलिए किए क्योंकि 300 के नजदीक में। 100 से गुना नहीं किए क्योंकि 1 से गुना करने से 1 के होता है। 1 से गुना करिएगा, कोई भी नंबर को 500 से गुना करिएगा तो 500 होगा ना, 400 से गुना करिएगा तो 400 आएगा, 312 कहिएगा 1 से गुना 312 आएगा। इसलिए वहां पे 1 से करने का विशेष जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी
200, 300, 500, 800 के आसपास दिख रहा है तो आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब आपके पास जो है ना कोई भी स्क्वायर आएगा वो सबको बनाने के लायक में है, लेकिन कंप्लीट करने से पहले शायद अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है तो भी आप हैंडल करने के लायक में है या नहीं है ये देखना चाहते हैं। 1 लाख में कई जीरो? पक्का 5 में 6 बोलिए। जैसे राम बोल रहे हैं कि 6 जीरो होता है। 1 लाख में क्या जीरो? 1000 में क्या जीरो? 10,000 में? तो 1 लाख में? ठीक। और 100 में क्या जीरो? 100 जब बोल रहे हैं जब वर्ड आता है 100 का तो दाहिने तरफ जो डिजिट बनता है वो 2 का, जितना जीरो उतना दाहिने तरफ आपको अंक रखना पड़ता है। 1000 बोलेंगे तो कै गो अंक रहेगा दाहिने तरफ? क्या गो जीरो है 1000 में? नहीं समझ आ रहा है, मजाक करने लग रहा है आप लोग को। 100 बोलते हैं तो 100 में आप 2 जीरो देखे, इसलिए दाहिने तरफ हम लोग हमेशा 2 डिजिट रखते थे। क्लियर हुआ? मान लीजिए एग्जाम में कह दिया कि आप बताइए, एक ही बार तो इतना का नहीं देना चाहिए, उससे पहले तो आप हमको यह बताइए 1004 का स्क्वायर क्या होगा? 4 छोड़िए ना, हम इसको 14 में कन्वर्ट कर दिए। 1014 का स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि इसको लिखने के बाद हमको कुछ बात समझ आया तो बदल दी। अब 1014 का स्क्वायर हम लोग तो कहाँ सर आप तो पढ़ा पे किए थे 100 तक, 999 तक, 1000 तो छूबे नहीं किए थे और एग्जाम में पूछ दिया ऐसे। ठीक, तो आप बताइए कि 1000 से कितना अधिक? तो 14 का स्क्वायर, और ये हो गया 1014 में कितना जोड़िएगा? 14। 14 का स्क्वायर बराबर 100, 4 और 4 8, 1 1 2 और यह 0। समझ आया? अब समस्या यहाँ यह हुआ कि दाहिने तरफ हम कै को डिजिट रखेंगे? अब सुनिए, अभी 1000 का मामला में चला गया ना, 1000 में कै को जीरो? 3 को जीरो, इसलिए आप वहां 3 डिजिट रखेंगे। मुझे बात को ठीक, यही इसका आंसर। अब आपके दिमाग में आ रहा है कोनो से गुना नहीं करना। अरे 1000 में एक वर्ड आ रहा है तो कहां से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा। नहीं समझे बात को? जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछ दिया 9 9 9, पूछेगा ही, इसको ध्यान रखिए, इतना का स्क्वायर, तो इतना का गुना करते रहेंगे तब तो एक आध डिजिट गलत हो वाला टेंशन में पड़ जाएंगे। ठीक है, अब हमको यह बताइए ये जो है ये 9 9 9 है, किससे कितना कम? 1000 में 2 कम। 1000 है। 9,998 अरे 9,998 है तो 10,000 में से 2 कम। 10,000 में कर जीरो? 10,000 में 10,000 को 4 को जीरो ये है ना? तो 10,000 में 4 को जीरो होता है तो दाहिना तरफ का जीरो अंक बनेगा 4। तो 2 को है ना 10,000 में से 2 कम, तो 2 गुना 4, 1 2 3 4 हो गया। ऑब्लिक दिए होंगे और यही 2 को माइनस करना है तो 2 ही कम है, तो 6 हुआ 9 9। समझ आया? आगे तो छोड़ के मत आइए, आगे बता दे पीछे बता दे। ठीक, इतना को बढ़िया से रिवीजन कर गई। कल स्क्वायर खत्म, स्क्वायर। अब समान विधि, अब जब भी हम कभी भी गुना करते वक्त, गणित बनाते वक्त 125 गुना 125 आया तो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि 5 5 में 25 और 12 गुना 13 कर देंगे। तो ये बात आपको उस समय समझ आ जाना चाहिए कि मेथड जो लगा दिए हम स्क्वायर वाला को लगा दिए। बात समझ आया?
तो जितना अभी तक आपने सीखा इसको बढ़िया से रिवीजन करके रखिएगा, नहीं तो टेस्ट में ये भी आएगा। हम पहले बोलते हैं 10,000 नहीं बोले थे ना, इसको भी डालेंगे क्योंकि जिस समय टेस्ट बनेगा उसको कोई और नहीं हमसे करेगा। ठीक, तो अभी तो हमको ही करना है, तो बाद में आपका एग्जाम का और क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी तत्काल में शनिवार आने से पहले जितना भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं सबको प्रिपेयर करके रखिएगा।